में हमारे साथ उपस्थित हैं और दैनिक भास्कर का संपूर्ण परिवार। पहले तो जहां धर्मेंद्र जी ने अंत किया था, मैं वहीं से शुरू करूंगा। आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, आप सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हरियाणा के गौरव पुरस्कार वितरण समारोह में आज आपने मुझे यहां आमंत्रित किया। जिस पवित्र भूमि ने को जाना जाता है गीता की जन्मस्थली के रूप में, और हरियाणा की भूमि एक साधारण भूमि नहीं। हरियाणा की भूमि में माटी की एक एक तिनकिन इतिहास की गूंज है, संस्कृति की गूंज है और कला की गूंज है। जिस माटी ने इस देश को एक नहीं लेकिन अनेक योद्धाएं दी, जिस माटी के हमारे नौजवान भारत माता की रक्षा के लिए सरहद पर आज भी तैनात हैं, उस माटी को मैं नमन करता हूं, उस माटी को मैं प्रणाम करता हूं। इस माटी का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। और मैं यहां आज भारत सरकार के मंत्री के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में नहीं, लेकिन हरियाणा की जनता और हरियाणा की माटी के साथ जो एक हृदय का रिश्ता रहा है, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि एक खून का रिश्ता रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष उपस्थित हूं। मंच पर आने के पहले अभी धर्मेंद्र जी से मेरी बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं पानीपत में बेस्ड हूं। ये वही पानीपत है जहां विदेशी आतंककारियों के सामने मराठाओं की फौज सदाशिव भाऊ और विश्वासराव मराठा पेशवा के वारिस ने अहमद शाह अब्दाली की फौज का सामना किया और सिंधिया परिवार के 16 वंशजों ने सेनापति, मराठा सेनापति के रूप में उन पठानों का सामना किया। और जब मैंने आपको कहा कि मेरा एक पारिवारिक संबंध है, एक हृदय का संबंध है, एक खून का संबंध है, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि एक राजनीतिक संबंध है, इसलिए नहीं नेता के रूप में, लेकिन वाकई हरियाणा की पानीपत की भूमि में 16 में से
सिंधिया परिवार के 14 भाइयों का खून टपका हुआ है इस भूमि के अंदर, भारत माता की रक्षा करते हुए। और एक जंकोजीराव महाराज, जिनको कैद करके ले लिया गया अहमद शाह अब्दाली के कैंप में, और अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि जंकोजीराव जी आप हमारे साथ आओगे? तुमने कहा कि मर जाएंगे पर साथ में नहीं आएंगे। तो सूले के ऊपर स्टील के रॉड को गर्म करके उनके आंखों में डाले गए और उनके शरीर के 18 टुकड़े किए गए। 16 में से केवल उस लड़ाई से एक महाजी महाराज बचे, और वो भी युद्ध भूमि में एक पैर कटे हुए। उस जमाने में लड़ाई में भी नीति होती थी कि सूर्यास्त के बाद लड़ाई थम जाती थी और दोनों तरफ भिश्ती जाता था सभी घायलों को पानी पिलाने के लिए। और उस भिश्ती ने महाजी महाराज को पहचाना, उनको ले गए, उनका देखभाल किया। मकर संक्रांति के दिन 1761 14 जनवरी में यह लड़ाई लड़ी गई थी, और 10 साल के अंदर महाजी महाराज ने मराठा फौज को दोबारा खड़ा करके एक पांव पर 10 फरवरी 1771 में पहला हिंदू शासक जिसने लाल किले पर शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज फहराकर दिल्ली पर 32 साल राज किया। उस हरियाणा की भूमि में इस परिवार ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन उस हरियाणा के भूमि पर इस परिवार ने बहुत कुछ भी पाया है, क्योंकि महाजी महाराज की दृढ़ संकल्पता अगर निकली तो उस लहू और उस युद्ध से निकली, जहां 10 साल के अंदर अटक से कटक और भारेक से प्रयागराज तक मराठा साम्राज्य उन्होंने दोबारा स्थापित किया। तो मेरा संबंध एक पारिवारिक संबंध है, और इसलिए जब हरियाणा के गौरवशाली हमारे हस्तियों को पुरस्कृत करने का एक मौका मुझे मिला है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। हरियाणा के वीरों ने, हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के स्पोर्ट्समैन ने सदैव भारत में अपना परचम नहीं लहराया है, लेकिन विश्व पटल पर अपना परचम लहराया है। चाहे ओलंपिक्स की हम बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, रेसलिंग की बात करें, नीरज चोपड़ा की बात करें, कृषि में उत्पादन की नई क्षमता की हम बात करें, कहीं भी एक ऐसा जगह हरियाणा के हमारे वासियों ने नहीं छोड़ा जहां उनकी धमक और चमक सितारे की तरह अग्रसर न हुई। और हरियाणा ने सदैव राष्ट्र को अपना पथ भी दिखाया है। जब देश में वातावरण पहली बार इतिहास में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पंत प्रधान के रूप में देश की जनता ने चुना, उस चुनाव के बाद अगर नया रिकॉर्ड तैनात किया तो तीसरी बार हरियाणा में सरकार जनता ने प्रधानमंत्री और यही सोच विचारधारा है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उभर रहा है। हम अग्रसर हो रहे हैं।
विश्व पटल पर आज मान सम्मान अभिमान आपके और हमारे भारत का अग्रसर हो चुका है। और इसलिए ये यात्रा, जिस यात्रा पर 140 करोड़ जनता इस देश की निकल चुकी है, ये यात्रा भारत के अमृत काल से शताब्दी काल की यात्रा है। ये 22 वर्ष अमूल्य वर्ष हैं भारत माता के। हम विश्व के 11वें आर्थिक महाशक्ति थे, आज 5वें बन चुके हैं। 2027 तक जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़कर हम लोग तीसरे बड़े आर्थिक शक्ति बन रहे हैं। और केवल आर्थिक शक्ति नहीं, एक आध्यात्मिक शक्ति। और आध्यात्मिक शक्ति की अगर बात करें तो इसकी पूंजी, इसका हृदय धड़कता है हरियाणा से धड़कता है। गीता की जन्मस्थली का स्थान, महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के रचनाकार का स्थान, वो स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और सेवा का पथ का प्रवचन दिया, वो स्थान अगर विश्व में कहीं है तो मेरे और आपके हरियाणा में है। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके पास इतना गौरवशाली अतीत है, आपके पास एक ऐतिहासिक वर्तमान है, और मुझे विश्वास है कि आपके पास आने वाला सुंदर भविष्य भी है। और ये अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों का संगम आज के हमारे जितने भी नवरत्न हैं, जिनको हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं, मैं एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो हर देश के वासी के ऊपर लागू होता है। हम बिजनेस में हो, व्यापार में हो, सर्विसेज में हो, कृषि में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, समाज सेवा में हो, राजनीति में हो, देश की प्रगति और विकास में अपना योगदान एक एक वासी को, पूरे देश के 140 करोड़ जनता को देना ही होगा। यही समय है, सही समय है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दैनिक भास्कर समूह को, जिस तरीके से पिछले 30-40 सालों से धीरे धीरे कर बढ़ोतरी और नया इतिहास रचने का कार्य किया है। मेरा रिश्ता भी इस समूह के साथ कोई नेता और पत्रकारिता का रिश्ता नहीं। मैं 8-10 साल का होता था जब रमेश अग्रवाल जी के साथ मुझे बैठाया जाता था, उनसे मैं चर्चा करता था जब तक मेरे पूज्य पिताजी आते थे। और आज उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि जिस स्थान पर आज दैनिक भास्कर पहुंचा है, उसकी नींव अगर किसी ने रखी तो वो रमेश अग्रवाल जी ने रखी थी।
सच्चे इंसान थे, अच्छे इंसान थे, और यही कामना मैं करूंगा कि उनके बच्चों में भी उनके सिद्धांत रहने चाहिए। सबसे मुश्किल बात होती है जिंदगी में जब कोई चीज लेगेसी में मिले, उस चीज को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं कामना करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि पत्रकारिता में मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर जैसे इस समूह के नींव रखने वाले ने शुरुआत की थी, उसी सिद्धांतों पर हमारा ये समूह चले। और आज के इस कार्यक्रम में हरियाणा के सभी नवरत्नों को दिल की गहराइयों से मैं साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं और प्रणाम भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।